राजस्थान की नदियों में आज हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी की। चंबल नदी, जिसे चर्मणावती नदी, नित्यवाही नदी, शदानीरा नदी या कामधेनु नदी भी कहते हैं, राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के महू जिले में स्थित जानापाव की पहाड़ियों से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिलों में होकर बहती हुई सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर गुजरती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है या निर्माण करती है, वह चंबल नदी है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में मुरादागंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 964 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 135 किलोमीटर बहती है। यह 250 किलोमीटर लंबी राजस्थान की मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई है और इस परियोजना में 4 बांध भी बनाए गए हैं। ये चारों बांधों के नाम अपने को याद रखना है। सबसे पहले गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध जो कोटा राजस्थान में है और कोटा बैराज या कोटा सिंचाई बांध जो राजस्थान में है। अब हम बात करेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में, जो है पार्वती, काली सिंध, बनास नदी, बामनी और कुराई। जो बनास नदी इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल नदी में जब बामनी नदी भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में आकर मिलती है तो चित्तौड़गढ़ में ये चूलिया जलप्रपात बनाती है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई लगभग 18 मीटर है। चित्तौड़गढ़ में भैंसरोगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। समीप ही राउतवाड़ा परमाणु बिजली घर है। कनाडा के सहयोग से स्थापित 1965 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अपने को ध्यान रखना है, जो राउतवाड़ा परमाणु बिजली घर है वो कनाडा के सहयोग से बनाया गया है, चंबल नदी पर है और इसका निर्माण 1965 में हुआ था। रामेश्वरम राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले में चंबल नदी में बनास और सीप नदियां आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। उस स्थान को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। डांग क्षेत्र चंबल नदी के बाहु क्षेत्र में गहरी गड्ढे युक्त भूमि जहाँ वन क्षेत्रों या वृक्षों की अधिकता है, उसे ही हम डांग क्षेत्र कहते हैं। 30 से 35 वर्ष पूर्व ये बिहार डाकुओं की शरण स्थली थे। इन क्षेत्रों को डांग क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें दिशु प्रभावित क्षेत्र भी कहा जाता है। सर्वाधिक अवनालिका अपरदन इसी नदी पर क्या होता है ना, चंबल नदी में स्तनपायी जीव गांगे सुई पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे